दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ जो हमें जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देती है और साथ ही साथ हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो हमारे आने वाली कुछ रेसिपीज का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक फकीर नदी किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? फकीर ने जवाब दिया, इंतजार कर रहा हूँ बेटा कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग ये जो सदा कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो फिर मैं मौज करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, सबसे मिलूंगा, सेवा करूंगा वगैरह वगैरह, वो कभी नहीं होने वाला। तो श्रोताओं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। ठीक उसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। जो करना है आप अब कीजिए, कल के ऊपर मत टालिए। आप अपनी खुशियों को अभी बटोरिए, कल के ऊपर मत टालिए। बिल्कुल सही कहा पूजा। दोस्तों, जिंदगी की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, जिम्मेदारियां आती रहेंगी। एक निपटेगा तो दूसरी आएगी। अगर आप जिम्मेदारियों का खत्म होने का वेट करोगे तो जिंदगी में कभी भी जी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आज में जिए, आज जिंदा हैं तो आज जीने का मजा उठाइए। बिल्कुल, कल पे कुछ मत छोड़ो। राइट दिलीप? दैट्स राइट। तो कल के लिए ये रेसिपी भी मत छोड़िए, आज ही बना डालिए। और क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? तो दोस्तों, हमने आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में 3 चटनियों की रेसिपी बताई और हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हम आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करेंगे जो कि चाट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। राइट? तो आज हम बनाने वाले हैं पापड़ी, जो आपको पता होगा कि अक्सर हर चाट में डाली जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि पापड़ी ये तो हम बहुत ही आसानी से हमें मार्केट में मिल जाती है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप पापड़ी घर पर बनाकर चाट रेसिपीज बनाते हैं तो उसका स्वाद दुगुना हो जाता है, क्योंकि बाहर से जो आपको पापड़ी अवेलेबल होती है वो बहुत ही ऑयली होता है, जबकि आप घर पे बनाएंगे तो वो थोड़ा हद तक हेल्दी हो जाता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि क्योंकि मैं इस रेसिपी को व्हीट फ्लावर से बनाने वाली हूँ तो ऑफ कोर्स ये हेल्दी है, और क्योंकि आपको पता है कि आप इसमें क्या क्या डाल रहे हैं तो डेफिनेटली ये हेल्दी है। तो चलिए, इतनी हेल्दी है तो अब देख ही लेते हैं कि किस तरीके से इसे बनाते हैं। राइट दिलीप? दैट्स राइट। आज के इस पॉडकास्ट के स्पॉन्सर हैं द पॉडकास्टिंग यूनिवर्सिटी। तो सुनते हैं एक छोटा सा मैसेज उनकी तरफ से। Want to start a podcast like this? Then learn the basics of how to start a podcast and run it successfully at the Podcasting University. The Podcasting University is a weekly podcast where you can learn everything about getting started with your own podcast in very simple, practical, and implementable steps. And you can also hear from other podcasters about their journey in podcasting and tips to succeed at podcasting. The Podcasting University is available on all major podcasting platforms, including Apple Podcasts, Spotify, and Google Podcasts. Pick your favorite platform and search for the Podcasting University there. For more details, visit thepodcastinguniversity.com. और अब बढ़ चलते हैं आज की रेसिपी की ओर। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कप गेहूं का आटा,
1/4 कप जो है हमने यहाँ पर लिया है सूजी, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून ऑयल या फिर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3/4 टीस्पून जो है नमक लिया है और पानी आवश्यकता अनुसार। So the ingredients for today's recipe are 2 cups whole wheat flour, 1/4 cup semolina or suji, 1 teaspoon carom seeds or ajwain, 2 tablespoon oil or you can use ghee as well, 3/4 teaspoon salt and water as needed. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सारे इंग्रेडिएंट को हमें बोल में डालना है और उसके बाद हमें उसको अपनी उंगलियों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा आटा जो है अपने हाथ में लें और अगर तो आप मुट्ठी बना पा रहे हैं तो इट मीन्स कि ये आटा बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसमें जो है पानी डालकर इसको गूंद सकते हैं, बट अगर तो मुट्ठी नहीं बना पा रहे हैं विच मीन्स कि इसमें थोड़ा सा घी या फिर तेल का इस्तेमाल आपको और करना होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और बिल्कुल टाइट डो तैयार कर लेना है। यहाँ पर ध्यान रहे कि डो जो है बहुत सॉफ्ट नहीं गूंदना है, थोड़ा सा टाइट गूंदना है। और उसके बाद इस डो को जो है हम तकरीबन 30 मिनट तक ढक कर छोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि 30 मिनट के बाद एक छोटा सा पीस लें डो में से और उसको बिल्कुल गोल रोटी की तरह जैसे गोल बनाते हैं वैसे गोला तैयार कर लें और उसके बाद हम इसको रोटी की तरह बेल भी लेंगे। और उसके बाद हमें एक फोर्क लेना है और फोर्क से पूरे रोटी में जो है छेद आपको बनाना है। हम ये ऐसा इसलिए करेंगे ताकि ये पूरी की तरह जब हम इसको तलेंगे वो फूले ना, तभी आपकी पापड़ी अच्छी बनेगी और बिल्कुल करेक्ट बनेगी। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपके पास कोई कुकी कटर है घर में अवेलेबल तो वो ले लें या फिर कोई भी छोटी कटोरी या फिर कोई भी शार्प लिड, बॉटल के ढक्कन, मतलब इस टाइप की कोई भी चीज़ अगर आपके पास गोल शेप में है तो आप उसके इस्तेमाल से राउंड जो है कट कर लें और उसके बाद जो राउंड पीसेस निकले हैं उसको आप डीप फ्राई कर लें। और बस इस तरीके से आपको डीप फ्राई करना है। आई थिंक तकरीबन आपको 1 से 2 मिनट लग सकता है इसको फ्राई करने में, बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल धीमे आंच पे करेंगे फ्राई, अदरवाइज क्या होगा कि ये क्रिस्प नहीं होगा। तो ये बात जो है बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरीके से पापड़ी हमारा बनकर तैयार है। इसको आप पेपर टॉवल में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डालकर स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको चाट खाने का मन करे बस आपको पापड़ी निकालना है, चटनी निकालना है और हो गया आपका पापड़ी चाट, भल्ले पापड़ी चाट, भेलपुरी, एनीथिंग यू कैन मेक। So the method of preparation for papdi, first of all add all the ingredients except water into a bowl and mix them without adding the water. Then take a small portion of the mixture in your hands and press it and see if the mixture holds shape. Now if it holds shape then your mixture is ready to be kneaded, else add a little more oil or ghee and mix it once again. Once you know that the mixture is ready, add water little by little to make a tight and firm dough. It should not be too soft. Then cover the dough with a moist kitchen cloth or with lid and let it rest for about 30 minutes. After 30 minutes, open the lid and take a piece of the dough and make a round ball like you would do in the case of making rotis or chapatis. And then roll it like we will roll rotis. Then prick all over the rolled roti using a fork. This step is important in order to prevent the papdis from puffing up. Then take a round cookie cutter or any small katori or the sharp lid of a bottle or a jar or a glass and mark round cuts in the rolled dough. Then take these small round pieces and deep fry the papdi in medium hot oil. Fry on low flame till the papdi floats. This will take approximately about 1 to 2 minutes. Continue to fry on low to medium flame till they turn crispy and golden in color. Then take them out on a paper napkin and let them cool down completely. Then store in an airtight container and use whenever required. You can serve it also as a tea time snack. राइट तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि अगर तो आप इस पापड़ी को जो है चाट आइटम के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसमें बताए गए नमक का जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल करेक्ट है। बट इन केस अगर तो आप इस पापड़ी को चाय के साथ ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हैं तो आपको नमक थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। That's right, and it tastes really well with your tea as well.
So you can use it as a tea time snacks also. राइट तो दोस्तों इस तरीके से हमारे चाट बनाने के 4 आइटम्स पूरे हुए। तो अगले सप्ताह हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सी चाट की रेसिपी। So keep listening to the Taste of India podcast, and if you have any questions or any doubts about this recipe, you can visit the tasteofindia.com for a printable recipe card and the step-by-step process for this recipe. Is that all that we have for today, Pooja? That's all for today, Dilip. That's all that we have today. Don't forget to visit the tasteofindia.com for the printable recipe card and the step-by-step process. And if you have any questions, you can drop in a comment there and we will respond to your questions there. Or you can even use the contact us button on the tasteofindia.com. The Taste of India podcast is available on all podcasting platforms including Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio, Spotify, JioSaavn, Karma 2.0, Gaana, Amazon Prime Music and Epic on the OTT platform as well. So pick your favorite platform and give it a listen in there, and don't forget to subscribe to the show wherever you are listening to the podcast. That is all that we have for this week's episode. We'll be back again in a couple of weeks from now with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.